शुरुआत करना चाहूंगी इस वक्त सैयद जवाद आज आप ही के साथ, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि छोड़ा जाए या अपना लिया जाए। आम आदमी पार्टी हो, राहुल गांधी हो, ओवैसी भी अब हमला बोलने लगे हैं। आरएसएस का छोटा रिचार्ज बता दिया अरविंद केजरीवाल को, कह रहे हैं 22 तारीख को लेकर यह फैसला सुंदरकांड का लिया गया। जरा ये बताइए कि एक दिन बैठ के तय क्यों नहीं कर लेता विपक्षी गठबंधन की राम के नाम पर करना क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा, आपका पहले मौका देने के लिए। और राम तो सभी की जो है वो आस्था का एक प्रतीक है और भारत का नाम से जो है प्रभु श्री राम जी के नाम से भी बहुत जगह जाना जाता है। आप देखिए इस चीज को लेकर के कि मस्जिद मंदिर की राजनीति को लेकर के 89 के दौर से कौन चला और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग सत्ता के अंदर आए हैं हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर की राजनीति करके। इसके सिवा देश के अंदर कोई दूसरे मुद्दे नहीं है। और खास तौर पे धर्म तो पर्सनल आस्था का मुद्दा है ना, इसको राजनीति के अंदर घसीट करके लेकर के आना, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना और उसके बाद जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति करना, वो तो जग जाहिर है भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है। अब आप देखिए मणिपुर के ऊपर किस तरीके से राहुल गांधी साहब सवाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दो भी मंत्री आकर के जो है जवाब देने को तैयार नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी जवाब देने को तैयार नहीं। और प्रभु श्री राम जी के बताए हुए रास्ते पर अगर कोई चल रहा तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी साहब चल रहे हैं। वो कर रहे हैं न्याय यात्रा, वो न्याय की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं। अरे प्रभु श्री राम जी के दौर में राम राज्य में तो परिंदों को भी, जानवरों को भी इंसाफ मिला करता था। यहाँ इंसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। यहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र करके नंगा घुमा दिया गया। आप बात करते हैं यहाँ महिला खिलाड़ी बैठी रही ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, बेगैरतों की तरह, बेइज्जतों की तरह, दो अल्फाज मुंह से नहीं निकलते हैं आकर के, और वो सदन में हंसते हुए जाते हैं। किस तरीके से उनकी भाषा शैली रहती है। और माननीय प्रधानमंत्री दो अल्फाज नहीं बोलना चाहते। यही रमेश भिदुड़ी आकर के बोलते हैं, किस तरीके से बयानबाजी करते हैं, दो अल्फाज नहीं बोल पाते। यही राम राज्य की कल्पना है। और वो एक इनकी साध्वी आती है, वो कहती है चाकू की नोक जो है वो तेज करके रखना। एक वो यहाँ पर बैठते हैं आकर के परवेज साहब, वो कहते हैं जाकर के बहिष्कार करना चाहिए इनका। यही राम राज्य की कल्पना है। अगर कोई सच्चे राम के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, ठीक है, तो विपक्ष के लोग चल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी चल रही है, आप ये कह रहे हैं। सुनिए जी, ये तो नाथूराम के मानने वाले हैं। इन्होंने तो हे राम के कहने वाले सच्चे राम भक्त को उस वक्त गोली मार दी थी, अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, आप राम राज की बात कर रहे हो, बता दो राम का राज्य क्या था और विपक्ष कौन से राम के राज पे चल रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये हिंदू लोग हैं, ये कोरोना है, ये मलेरिया है। क्या सनातन मलेरिया है? क्या सनातन बैक्टीरिया है? आप लोग ये विपक्ष की बात कर रहे हो, उसको सुना करो। विपक्ष की बात कर रहे हो जो एक धर्म विशेष को ये कहता है, सत्य को सुनना करो, फर्जी बातें मत किया करो। बैक्टीरिया है। आप उस विपक्ष की 84 में गोलियां किसने चलवाई थी? स्वामी जी एक सेकंड रुकिएगा। रावत सर आप अपनी बात आराम से पूरी कीजिएगा। सैयद जवाद सुनिए, जवाद साहब एक सेकंड। स्वामी जी सैयद जवाद आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रखी। सुनिए जवाद साहब, पेशेंस रखिए। सुनिए जवाद साहब, आपके साथ शुरू करने की वजह ये थी कि आपको पूरा मौका मिले अपनी बात कहने का। एक एक करके स्वामी जी, एक एक करके नहीं जवाद साहब हो गया। एक सेकंड रुकिए, जवाब लीजिएगा, पहले जवाब लीजिएगा। रावत सर जवाब दीजिए, काम तो करिए जल्दी से, फिर स्वामी जी आपके पास एक काम बता दो जो हिंदुओं के लिए किया। स्वामी जी तीसरा नंबर आप ही का रहेगा। 2 सेकंड रावत साहब को उनका जवाब देने दीजिए, और सैयद जवाद बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। आपको मैंने पूरा मौका दिया प्लीज, और कंप्लेन भी नहीं करेंगे बाद में। रावत साहब प्लीज। पूर्णिमा जी ये कह रहे हैं कि रामराज विपक्ष चल रहा है। अरे वो विपक्ष स्टॉलिन जो कहता है कि सनातन धर्म एक बैक्टीरिया है, कोरोना है, मलेरिया है, इसको तो खत्म कर देना चाहिए। ये रामराज की बात करोगे आप लोग? खड़के क्या बोलते हैं, ये रामराज की बात करोगे आप? गोहत्या आप करा रहे हो, आपने लाइसेंस दिया, ये रामराज की बात करोगे आप राम को काल्पनिक बातें करते हो। ये आप रामराज की सुन लीजिए, पहले बोलने नहीं दूंगा, सुन लो पहले जो मैं कह रहा हूँ, क्षमता रखो, मेरी बात सुन लो जो मैं कह रहा हूँ। रामराज की बात कर रहे हो आप लोग हैं? जवाब क्या दोगे आप? क्या जवाब दोगे? रामराज नहीं, जवाद साहब इस तरीके से नहीं कंडक्ट कर पाऊंगी मैं। सुनिए जवाद साहब, सैयद जवाद प्लीज, सैयद जवाद सुनिए मेरी बात। मेरे पास 6 मेहमान हैं, आप ये समझिए।
अगर आप हर जवाब में काउंटर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। मैंने आपको शुरू में पूरा समय दिया, किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, तो आप जवाब तो ले लीजिए, फिर जब आपका नंबर आएगा तो काउंटर करिएगा। किसने मना किया? जल्दी से रावत साहब बात पूरी कीजिएगा। स्वामी जी आपके पास आती हूँ, फिर उसके बाद संजय राणा जी। पूर्णिमा जी ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो राम की बातें करता है, विपक्ष राम की बात करेगा। जिस राम को उन्होंने नकार दिया वो विपक्ष राम की बात करेगा। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और असल मायने में अगर कोई राम को मान रहा है, राम के पथ पर चल रहा है, तो वो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष है। पूर्णिमा जी इनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये तो देश आजादी से पहले की चल रही है। ये तो हिंदू मुसलमान और मस्जिद का मामला आज से थोड़ी चल रहा है। अंग्रेजों के समय पे भी ये मुकदमे चल रहे थे। ये कह रहे हैं कि 89 से भारतीय जनता पार्टी ने इसका मुद्दा उठाया। ये कोर्ट का केस तो 66 में भी था, 49 में भी था, उससे पहले भी था, 35 में भी था, अंग्रेजों के टाइम पे भी था। आपको याद नहीं है ये सब बातें? आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी हिसाब से तो रावत साहब, उनके हिसाब से तो ये सब कुछ 2014 के बाद होना शुरू हुआ है। स्वामी जी अपनी बात पूरी करें। आप ये बताइए कि मुसलमानों का जो वो बनाया गया आचार संहिता के एक दिन पहले, आचार संहिता के एक दिन पहले उन्होंने मुस्लिम लॉ लगा दिया। ये ठीक है? किसी से पूछा नहीं। 14 में आचार संहिता लगने वाली थी, एक दिन पहले उन्होंने मुस्लिम एक्ट लगा दिया। क्यों लगा दिया? ये कांग्रेस कभी जिंदगी में, क्योंकि कांग्रेस ऑपरेटेड बाय ब्रिटिश, कांग्रेस कोई भी इंडियन वो नहीं है। वो पहले 1885 से ब्रिटिश की कंपनी थी, आज भी ब्रिटिश की है और हमेशा रहेगी। वो कहीं पे भी एक बार भी वो नहीं चाहती है कि भारत में सही रहे। क्यों? लड़ाओ, जो उसका काम ब्रिटिश का था कि लड़ाओ और राज करो, वही काम आज भी कांग्रेस कर रही है, पहले भी काम कर रही है। डिवाइड एंड रूल आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इसी एस्टैब्लिशमेंट कोई पर एक चलती काम है। बता ठीक दीजिए है आप संजय जो राणा जी, हिंदुओं के लिए किया हो। मैं एक बार सबके पास जाऊंगी और उसके बाद काउंटर के लिए आ पाऊंगी। सैयद जवाद साहब, संजय राणा जी जल्दी से मुझे ये बताइए कि राजन्ना जी कह रहे हैं बीजेपी चुनाव के लिए राम मंदिर बना रही है, बीजेपी लोगों को धोखा दे रही है। ममता बनर्जी, स्वामी जी सुन लीजिए प्लीज। एक काम बताइए स्वामी जी, जो हिंदुओं के लिए किया हो। स्वामी जी सवाल सुनने दीजिए। संजय राणा जी, जवाब साहब से उनसे मैं बाद में काउंटर में जवाब ले लूंगी, पहले मुझे सभी मेहमानों के पास जाने दीजिए। संजय राणा जी, मैं साधु संतों पर विश्वास करती हूँ। ममता बनर्जी अब ये कह रही हैं, अरविंद केजरीवाल कह देते हैं कि हर महीने जब है मंगलवार को हम सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे। 2021 में आपको याद होगा इसका ऐलान किया था अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन उसके बाद क्या ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आया? और क्या आपको लगता है क्योंकि 22 तारीख नजदीक है इसीलिए सियासी मजबूरी है, राम को अपना भी नहीं सकते, पूरी तरह से छोड़ भी नहीं सकते? देखिए ऐसा है कि जब जहाँ तक चर्चा कर रहे थे कांग्रेस की तो हालत साफ छचूदर वाली हो गई। ना राम जी को मतलब वो मना कर सकते हैं, ना उनको एक्सेप्ट कर सकते। जहाँ तक बात हो रही थी केजरीवाल साहब की, यही केजरीवाल थे 2019 के पहले बोल रहे थे मेरी नानी सपने में आई थी, बोली थी यहाँ पे अस्पताल बना देना चाहिए। अब क्या हुआ? राम के अस्तित्व कोई नकार नहीं सकता, जिसने भी नकारा वही नकार गायब हो गया धरती से। देखिए जहाँ तक चर्चा हो रही थी कि भाई इस पे आस्था का पर्सनल विषय है, ये बताइए आस्था का विषय था तो ये बताइए टोपी लगा करके आप लोग अफ्तारी क्यों करते थे? वो तो पर्सनल आस्था का विषय था। आप बताइए मिनोरिटी कमीशन आपने क्यों बना दी? वो भी आस्था का पर्सनल विषय होना चाहिए था। आप भी बताइए वक्फ बोर्ड आपने क्यों बना दी? वो भी पर्सनल आस्था का विषय होना चाहिए था, चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड। देखिए जहां तक बात आती है तुष्टीकरण की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और सारी विपक्षी पार्टी करते आ रही है। समस्या इनके साथ यह है कि अगर ये 22 तारीख को एक्सेप्ट करते हैं तो मैं बार बार टीवी डिबेट पे बोलता हूं कि 20% से लगा हो जाएगा, 80% से अलगा हो जाएगा। तो ये जो जोखिम है कांग्रेस पार्टी, चाहे वो केजरीवाल हो, ममता जी हो, चाहे कोई भी हो, ये जोखिम उठा नहीं सकते। ये बताइए केजरीवाल साहब को आज सुंदरकांड करने की क्या जरूरत पड़ गई है? यही राम थे जिसको नकार रहे थे। अरे भाई आपने बोला था कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना देना चाहिए था, तो मस्जिद की जगह पे क्यों नहीं बोल पाते कि अस्पताल बना देना चाहिए था? हिम्मत नहीं है।